क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है कि लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा से। अगर आपको कुछ महान काम करना है तो आप कोशिश करो कि लोग आपके ऊपर हंसें। 9th में साइंस में फेल हुआ तब लगा आप नहीं हो पाएगा, 12th में IT में फेल हुआ तब लगा कोई मतलब नहीं यार, IT में मिला तो कुछ नहीं होगा। फिर कॉलेज गया था कि यहाँ से नौकरी मिल जाएगी, 3rd ईयर में कॉलेज छूट गया। जिस इंसान को बहुत सारा प्यार किया वो भी चला गया। एक आदमी के आगे बढ़ने में सिर्फ उसकी गलतियों के बीच है। अगर वो अपनी गलतियों पे ध्यान दे गया, अगर उसने गलतियां मानना शुरू कर दिया कि हाँ मैं गलती कर रहा हूं, मानता है। अभी क्या होता है, ज्यादातर आम आदमी क्या सोचता है कि मैं गलती नहीं कर रहा, मोदी भी गलती कर रहा है। मैं गलती नहीं कर रहा, सरकार गलती कर रही है। मैं गलती नहीं कर रहा, कंपनी गलती कर रही है। मैं गलती नहीं कर रहा, ये कर रहे गलती जी, अपलाइन की गलती है जी, डाउनलाइन की गलती है जी, इनकी गलती उनकी। जब तक आपको लगता है कि दूसरों में गलतियां हैं, दूसरों में कमियां हैं, तब तक आप साधारण रहेंगे। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि कमियां मेरे अंदर हैं, उस दिन असाधारण बनने की यात्रा शुरू हो जाती है, उस दिन से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों ले? अब आप बताइए कि जिले का व्यक्ति है, कप्तान, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा अपने ऊपर DIG या SSP से। तो अभी आप लोग एक भक्त लेके इस लेवल पर बैठे हैं, बेरोजगार हो गए, उसके बाद सोच रहे हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे, अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। पढ़ाई करने का तरीका, ज़्यादातर स्टूडेंट से मैं जब पूछता हूँ कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, तो बताते हैं सर मैंने इतने दिन में कोर्स किया था, फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, और उसके बाद में फिर मैंने सर ये किया था। मैंने आज की रिवीजन कितनी करी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना होता है सर रिवीजन तो सर एक बार करेंगे या 2 बार करेंगे। गलत तरीका है। बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ जो मैंने एक बार नहीं कई बार ट्राई करके देखा है। स्कूल में था तब भी, कॉलेज में भी, और उसके बाद में फौज में भी, प्रोफेशनल कोर्स में, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी फेलियर का सामना करना। और उस रीजन बहुत सिंपल था। अगर 24 घंटे हर एक स्टूडेंट और हर एक कैंडिडेट के पास में है जो एग्जाम की तैयारी करता है, और उस 24 घंटे में आप उसका फायदा कैसे उठाते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, वो फर्क डालता है। एक स्टूडेंट है जो कोशिश करता है कि 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है मुझे ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करना, लेकिन रिविजन ज़्यादा करनी है। आप यकीन मानिए जो आदमी रिवीजन ज्यादा करता है वो डेफिनेटली नतीजा निकालते हैं। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये 10 तरीके बता रहा हूँ इनको अपनाओ। पहला, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक। लंबे सेशन मत रखो, छोटे छोटे पढ़ाई के ब्लॉक बनाओ, दिमाग ज्यादा फोकस करो। दूसरा, अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करो, जो विषय अच्छा लगता है वहीं से शुरुआत करो, मूड बन जाएगा, बाकी सब आसान लगेगा। तीसरा, पढ़ाई को कहानी जैसा बनाओ। हिस्ट्री या साइंस बोरिंग लगती है तो उन्हें वीडियोस और कहानियों की तरह समझो, मजा आएगा। पढ़ो प्लस सीखो, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो और अगर उसे आप लिख रहे हो वो ज़्यादा समय तक याद रहती है और याद करने में समय भी कम लगता है। 5वां पॉइंट, मोबाइल को दूर रखो, फोन और नोटिफिकेशन ध्यान भटकाते हैं, साइड करो, फोकस को पास लेकर आओ। छठा, स्टडी स्पेस तय करो, एक जगह तय करो सिर्फ पढ़ाई के लिए, उस कोने को ब्रह्म स्थान बना दो, दिमाग उसे सीरियस लेगा। सुबह पढ़ो, रात को सो, सुबह का टाइम गोल्डन होता, दिमाग फ्रेश, एनर्जी हाई, पढ़ाई कम वक्त में ज्यादा समझ आए। किसी और को पढ़ाकर देखो, जब आप दूसरे को समझाते हो तभी खुद सबसे ज्यादा सीखते हो। ये तुम्हें मैं मास्टर ट्रिक बता रहा हूँ। जब पढ़ाई से बोर हो जाते हो तो अगर कोई म्यूजिक पसंद है तो धीरे धीरे उस गाने को सुनो, धीरे धीरे अपने काम करते रहो, धीरे धीरे माहौल बनेगा और मन जुड़ जाएगा पढ़ाई। हर दिन एक छोटा टास्क है, टॉपिक डिसाइड करो, उसे पूरा करो, और ये छोटी छोटी जो जीत है ये बड़ा कॉन्फिडेंस है। पढ़ाई को बोझ नहीं, मिशन की तरह, जब मकसद साफ होगा तो मन अपने आप लगेगा। मैं नहीं कहता IT निकालो, नीट निकालो, मैं कहता हूँ कम से कम बेटा इस लाइन आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग मिले। आप दुकान के अंदर घुसो और दुकानदार से बोलो जो पापा बोले वो कुछ कर दो। कम से कम ये चीज़ होनी चाहिए। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद है वो लेके जाऊँगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है जीवन। फिर अभी एक हमारे यहाँ एक लड़की थी, एकदम दुबली पतली थी, तो उसको हमने हमेशा डांटते रहते थे कि खाना पीना खाया करो तुम लोग, ऐसे आंधी आएगा तो उधी आ जाओगी। तो एक बार दबे अंदाज में कही थी कि इतना खाते तो बच्चों में ये एक उस लड़की से हम बता रहे हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास सोचना पड़ता है कि कितनी सोचते रहते हैं।
सैलरी आई ना 90,000 की 80,000 रुपया तो आई थी मिठाई और उसके खुशी के जो चेहरे पर अंदाज था जानते हैं सर 80,000 रुपया महीना में धाक से आ जाता है मतलब उसके चेहरे पर वो जो खुशी थी कि जिसको ये सोचना पड़ता था कि हम लोग खाएंगे ठीक से कि नहीं और देखिए सब पापा ना कपड़े की दुकान पे किसी के कपड़े की दुकान पे नहीं होते हैं हेल्पर दिखाने वाले होते हैं यहाँ देख लीजिए पिताजी ये वाला काम करते हैं हम पिताजी का काम छुड़वा दिए इतना मतलब खुशी होता है ना तब लगता है कि ये सब करोड़ों ये दुआ जो मिलेगा ये करोड़ों में कोई नहीं खरीद सकता आज भी कोई बच्चा है तो वो कह सकता है कि मेरे लिए खान सर है हमारा कोचिंग है और लड़ा है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मुझे टीचर बनने के लिए मोटिवेट किया? गरीबी ने क्लास 8 में थे घर में पैसा नहीं था मम्मी ने बोला ट्यूशन पढ़ाओगे हमने कहा नहीं बोली पढ़ाओ 500 रुपये मिलेगा मैं ठीक है पढ़ाया मज़ा आ गया इतना मज़ा आ गया तो इंसान जो होता है ना इस सब फैशन वैशन से बहुत बाद में आता है सबसे पहले इंसान काम करता है अपना पेट भरने के लिए और पैसा कमाने के लिए यही सब चाहिए सबसे पहले इंसान की जो जंग होती है